श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए और हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचा के इनसे आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान कीजिए। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवता भोलेनाथ शिव परिवार का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप अवैध देवी देवताओं के साथ अपना मार्ग, आप अपना आसन ग्रहण करें और मैया पार्वती के साथ आप गौर बिंदोरक आसन को ग्रहण करते हुए इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। हमसे कोई भूल हो रही हो बाबा तो क्षमा कीजिए, हम तो बच्चे हैं, आप ही हमारे दुखों का हरण करते हैं। हे बाबा, आपसे यही प्रार्थना है कि बाबा दुख काटो हमारा, हे भोलानाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंकर भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा, हे सोमनाथ सब दुख काटो हमारा, हे महाकाल राजा सब दुख काटो हमारा। बाबा भोलेनाथ को स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी के कष्टों का तारण कीजिए। मेरे कष्ट आपसे छिपे हुए नहीं हैं बाबा, मेरे कष्ट आपको दिख रहे हैं और आप ही हैं जो कि इस कष्ट का निवारण मेरे जीवन में कर सकते हैं। मैं बस आपके शरण में हूँ और शरण में रहूंगा। आपकी जैसी इच्छा वैसे मेरे साथ कीजिए, क्योंकि आप अगर नहीं होते तो आज मेरा वजूद भी नहीं होता। सत्य यही है कि आप जिस प्रकार मुझे थामे हुए हैं, आप अपना हाथ अंगुली इसी प्रकार पकड़े रहिए ताकि मैं हमेशा सभी कष्टों से हिम्मत पूर्ण लड़ता रहूं और आप मेरी सहायता करें। काल हरा, दुखहरा, दारी धरा, कष्टहरा, हर हर महादेव। हम लोग आज पितृपक्ष के द्वादशी है। आज हम लोग पितृपक्ष द्वादशी के लिए दत्तात्रेय भगवान का पुनः जप करते हुए कथा को आगे की ओर ले जाएंगे। हे दत्तात्रेय भगवान, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं और दत्तात्रेय भगवान आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। आपसे प्रार्थना है कि इस कथा स्थल में पधार कर आप सभी पर कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि होती हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा। आपके ही कृपा आशीर्वाद से मैं यह कथा कर रहा हूं और कर पा रहा हूं। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कुछ भी आपके मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि बाबा मैं कुछ भी कर सकूं। हे दत्त भगवान, आप जिसको भी उपेक्षा है, मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, पितर पितरानी, मेरे ससुराल पक्ष के, मेरे अपने पिता पक्ष के, मेरे दोस्त इत्यादि जो भी मुझसे जानते हो और कोई उम्मीद लगाए बैठा हो कि मेरी मुक्ति, मेरे माध्यम से उनकी मुक्ति हो, तो आप इस नाम जाप से प्रसन्न होकर उनकी मुक्ति कर दीजिए। काल हरा, दुखहरा, दारी धरा, कष्टहरा, हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, या नाम जप आपके श्री चरणों में पहुंचे और इससे प्रसन्न होकर जो जिनको भी उपेक्षा है उनके आज मुक्ति दे दीजिए, उनको आगे की गति प्राप्त करा दीजिए। हे बाबा, मैं तो बस आपसे मांग सकता हूं, आगे आपकी जैसी इच्छा वैसी करें। बाबा, जो भी आज का श्राद्ध को भावपूर्ण आपकी कथा का आपका नाम लेकर के दत्त भगवान को प्रार्थना करते हुए अगर आज अपना कार्य करे तो निश्चित रूप से उनके पुत्रों को मुक्ति मिल जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और आज की कथा की ओर हम लोग बढ़ने के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 हर हर महादेव। हरिहर महादेव की जय। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहीं गौरी जी की समेत पूर्व भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। तृतीया को विमलेश्वरी का पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य दोष से मुक्त हो जाती है, घर में सम्मानित होती है तथा पुत्र एवं संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेती है। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। पार्वती बोली, देव आप सब अब आप सोमनाथ की महिमा का यथावत वर्णन करें। महादेव जी ने कहा, भामिनी, हेमंत, शिशिर एवं बसंत ऋतुओं में सोमनाथ की यात्रा करनी चाहिए, अथवा जब कभी भी आपके पास धन हो, मन के में यात्रा के लिए उत्साह हो एवं कोई पर्व आया हो, तभी वहां यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति की ही यात्रा का मुख्य हेतु है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके अपने ग्राम की परिक्रमा करें। तत्पश्चात मौन एवं एकाग्रचित हो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मार्तस्य और चापलता का त्याग करके मनुष्यों को वहां की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य होता है। महादेवी सोमनाथ जी की यात्रा के सिवा दूसरा कोई उपाय द्वारा सुगमता से स्वर्गलोक को प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त हो सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग में धन्य हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, उसी प्रकार प्रभात क्षेत्र के सदृश अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिसके हाथ पैर और मन भल भांति वश में हो, जो विद्या तप और कृति से युक्त हो, वह तीर्थ को फल का भागी होता है। जो नियम से रहे, नियमित भोजन करे, स्नान और जप में तत्पर रहे तथा व्रत एवं उपवास करे, वह तीर्थ के फल का पुण्य भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्म भाव रखने वाला है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र एवं धनीन मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली है। जो दूसरे किसी कार्य से में तीर्थ में जाता है, वहां स्नान करता है, उसके लिए मनुष्यों को स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई गई है। इस लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने का उत्तम जप तब बताया गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से में तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षान भोजन पूर्वक जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य फल पाते हैं। छाता और जूता धारण न करके भिक्षान भोजन एवं इंद्रिय संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। प्रीति ग्रह दान ग्रहण न करने वाले मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाला होती है। जो ब्राह्मण लोभवश क्षेत्र में दान की रुचि रखता है, वह दूषित हृदय वाले के लिए न तो यह लोक सुखद होता है, न ही परलोक ही। यदि शूद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ में दान ग्रहण करता है,
तो वह तत्काल तृण और काष्ठ के समान भस्म हो जाता है और नरक में गिरता है। अतः औरों की तो बात ही क्या है। ब्राह्मणों को भी थोड़ा भी प्रीति ग्रह नहीं स्वीकार करना चाहिए। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, कृत और अकृत। जो शवकीय भाव से युक्त है, अर्थात जो अपने ही धन एवं पैरों से यात्रा करता है और अपने हृदय से उत्तम भाव रखता है, वही उन दोनों प्रकार के तीर्थों का संपूर्ण फल पाता है। जो मनुष्य दूसरे के अंश से जीविका चलाते हुए यात्रा करता है, वह उस तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल का 16वां भाग पाता है। असमर्थ, अंध, पंगु तथा यायावर दो जो भी दूसरे से अन्न लेने के लिए विवश हैं, उनका प्रतिग्रह दोष रहित माना गया है। जो तीर्थ सेवी मनुष्य ब्राह्मणों की स्नान की सुविधा, वय आदि तथा खान पान आदि देता है, वह तीर्थ जनित संपूर्ण फल को पाता है। इष्ट देव, गुरु और माता पिता के स्वेच्छानुसार पुण्य प्रदान करने वाला पुरुष 8 गुने फल का भागी होता है। स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि पुण्य कर्म का भी ही सर्वत दान होता है। पाप कर्म का नहीं। तीर्थ में जाकर पिता, माता, भाई, सद तथा गुरु जिसके उद्देश्य से भी मनुष्य गोता लगाता है, वह तीर्थ स्नान के पुण्य का द्वादशांश प्राप्त कर लेता है। अतः वेद के बल का भरोसा करके प्रतिग्रह दान लेने में रुचि न रखें। वेद बेचने वाले पुरुषों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने का ही विधान है। राजा के दरबार में तथा विशेषतः तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेद विक्रिया कदापि नहीं करनी चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान न ले, वही वास्तव में तीर्थ करता है, अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। अन्यथा किया हुआ पाप तीर्थ में छिन्न हो जाता है। परंतु तीर्थ में किया गया पाप अन्य स्थानों में कभी नष्ट नहीं होता है। तीर्थ सेवन करने वाले जो ब्राह्मण अत्यंत क्लेशग्रस्त होने पर भी किसी से दान नहीं लेता, सत्य बोलता और चित्त वृत्तियों को रोककर ध्यान रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में प्रभात क्षेत्र मुख्य माना गया है। एक मनुष्य सहस्त्र योगों तक एक पैर से में खड़ा होकर तपस्या करता है और दूसरा केवल प्रभास तीर्थ की यात्रा करता है। दोनों का फल समान है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने ही चरणों से पैदल चले, नाचते, हंसते, गाते और कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाए। वहां सबसे पहले जटाजूटधारी भगवान शिव का दर्शन करे। सोमनाथ के सम्मुख स्थित हुए उस पुरुष को देखकर पितर सदैव संतुष्ट होते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए प्रस्थित हुआ है। सोमनाथ जी के समीप जाकर पहले छोर कराएं, तीर्थ में उपवास करें। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान दूसरी गति नहीं है, गायत्री के सदृश दूसरा जपनीय मंत्र नहीं है, वहती होम के समान होम नहीं है, जल के भीतर अघमर्षण जप के समान दूसरा कोई पापनाशक कर्म नहीं है। तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पापियों के सब पापों को शांत करने वाला तथा सत पुरुषों के उसके अभीष्ट मनोरथ को देने वाला हो। देवस्थान में उपवास करने का विशेष विधान है। उपवास ही ब्राह्मण का श्रेष्ठ तप कहा गया है। छठे समय भोजन करना शूद्र के लिए महान तप है। वर्ण संस्कारों के लिए एक दिन का उपवास ही श्रेष्ठ तप है। यदि शूद्र छठे काल से अधिक उपवास करे, अर्थात वह 3 दिन से अधिक यह समय तक बिना भोजन किए तप करता रहे, तो राष्ट्र की हानि होती है। राजा के लिए महान उपद्रव प्राप्त होता है। शूद्र को चाहिए कि वह कुसा न उखाड़े, कपिला गो का दूध न पिए, पीपल के पत्ते पर भोजन न करे, ओमकार का उच्चारण न करे, यज्ञ का प्रोडास न खाए, यज्ञोपवीत न पहने और वेद न पढ़े। शुद्ध के कर्म केवल देवता आदि को नमस्कार करने मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र युक्त प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रहती। शुद्ध के लिए जिन कर्मों का निषेध किया गया है, उन्हें याद यदि वह करता है तो वह अपने पितरों के साथ नरक में डूबता है। जिसने अपने 11 इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही तीर्थ का फल पाता है। दूसरे अजितेंद्रिय मनुष्य केवल क्लेश में भागी होते हैं। जो मानव तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और स्नान करता है तथा सब प्राणियों के हित में संलग्न रहता है,
वह तीर्थ के पूर्ण फल को पाता है। जो पाखंडी, लोभी और पर स्त्री प्रायण होकर तीर्थ यात्रा करता है वह केवल पाप का भागी होता है। महादेवी यो जानकर मनुष्य विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करे। पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त हो दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करे। उसके बाद वहां भोजन करें। ब्राह्मण को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वाले को 100 गुना पुण्य मिलता है। अतः व्रती, तीर्थयात्री एवं विशेषतः विधवा को चाहिए कि वह तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे का अन्न दे। पराया अन्न भोजन करने पर जिसका अन्न खाया जाता है उसी को पुण्य फल प्राप्त होता है। अब मैं विधवा स्त्री के लिए तीर्थ यात्रा की विधि बतलाता हूँ। विधवा को उचित है कि वह रोली, चंदन, पान, पुष्पमाला, रंगीन वस्त्र, रसैया आदि बिछावन, अशिष्ट मनुष्य से वार्तालाप, दोबारा भोजन, पुरुष की ओर देखना और हंसना छोड़ दे। जोर जोर से बोलना, जूते पहनना, नृत्य और गीत को त्याग दे। केस रखना, आंखों में काजल लगाना, उपटन लगाना, उल्टा स्त्रियों से बात करना और पंडिताई दिखाना छोड़ दे। यदि यति, ब्रह्मचारी और विधवा ये नित्य स्नान और श्वेत वस्त्र धारण करे। सतयुग में तप उत्तम है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म है। मुनि लोग प्रभास में पहुंचकर कृच्छ, चंद्रायन आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभास क्षेत्र में जो आकर ब्राह्मण को विधि पूर्वक दान देते हैं, किंतु वे उस दान से ही तपस्या का फल पा लेते हैं। धान्य, रत्न, गुड़, स्वर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी ये 10 पर्वत कहे गए हैं। अर्थात धन्य पर्वत, रत्नमय पर्वत आदि रूप में इन वस्तुओं के पर्वत ढेरी का दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रत्न तथा नमक ये 10 प्रकार के वस्तुएं धेनु मानी गई है। इनकी धेनु का दान किया जाता है। इन दानों में न तो से कोई न कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में अवश्य करना चाहिए। महादेवी, सरस्वती, समुद्र संगम में विद्वान ब्राह्मण के लिए गृह उपयोगी वस्तुएं में सर्वस्व दान करना चाहिए। बहुत हो या थोड़ा, ब्राह्मणों के प्रिय वस्तुओं को दान करना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग तथा निर्मल जल वाला जलाशय हो वहां पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान देना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में देवताओं पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान तथा गोदान करना चाहिए। यह आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान कराकर चंदन लगाएं और उनकी पूजा करें। पृथ्वी का भी भक्ति पूर्वक पूजन और लेपन करें। देव मंदिर से में चूना लगाकर उसे सफेद करें। यदि मंदिर पुराना हो गया हो तो उसके जीर्णोद्धार करें। देव सेना के लिए फुलवाड़ी लगाएं, निर्मल जल का कुआं बनवाएं तथा वन उपवन का निर्माण कराएं। ब्राह्मणों को प्रचुर दान दें और देव पूजन करें। सर्वत देव यात्रा के लिए यह विधि नियत हो की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ तो में महादान और मध्यम श्रेणी का दान करें। गोदान तो सभी तीर्थों के ही करने योग्य है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का फल पा लेता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु जो मनुष्य प्रभात क्षेत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान और मंत्र से विहीन है उन्हें क्या फल मिलता है यह बताएं। महादेव जी ने कहा, देवी धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्र रहित, जो प्रभास में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी शिवलोक को जाते हैं। प्रिय जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहां देह त्याग करते हैं उन्हें भी मैं एक बड़ा भारी विमान देता हूं। वे स्नान दान के अनुरूप मेरे परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से, कोई दान से, कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से, कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से, कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जप से, कोई तप से, कोई तीर्थ संन्यास से तथा कोई भक्ति भाव के अनुसार वहां परम पद को प्राप्त होते हैं। ये तथा और भी बहुत से उत्तम, मध्यम और उत्तम अधम श्रेणी के लोग सूर्य सदृश तेजस्विनी विमानों पर द्वारा शिवलोक में जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करके तीर्थ में पवित्र जल का स्पर्श करें। तदंतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो देव देवाय सीति कंठाय दंडिने रुद्राय वाम हस्ताय चक्रिने वेद से नमः
सरस्वती च सावित्री देव माता विभावरी संधिताने भगवत तीर्थ पाप प्रणाशने। जो सच्चिदानंद स्वरूप देवताओं के भी देवता, कंठ में नीला चिन्ह धारण करने वाले, दंड दारी सुंदर हाथ वाले, चक्रधारी तथा विश्व के उत्पादक हैं, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है, नमस्कार है। इस पापनाशक तीर्थ में आकर सरस्वती सावित्री तथा देव माता विभावरी निवास करें, हमें अपना समीप्य दे। तभी सभी तीर्थों के लिए यह मंत्र बताया गया है। इसका उच्चारण करके विधि पूर्वक नमस्कार एवं स्नान करें। उस दिन उपवास भी करें। वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य उपवास करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देता हुआ, सोमनाथ को धन्यवाद देता हुआ आज की कथा को यहीं पे इसी अध्याय के साथ विराम दूंगा। लघु आरती करता हुआ आज की कथा को हम लोग विराम देंगे और यही कहेंगे कि हे बाबा विश्वनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, हे बाबा सोमेश्वर सोमनाथ, आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आपके इसी कृपा के कारण ही जगत में सभी का कल्याण होता है। हे महादेव, आप सभी का कष्टों का निवारण कर देते हैं। आपके नाम से ही, जपने से ही आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप बहुत ही सरलता से सभी भक्तों का ख्याल रखते हैं। आपके जैसा कोई देव है नहीं और ना होगा। काल हर दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव शंभु शंभु। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवता जो नमनो। महाकाल राजा की जय। सोमेश्वर महादेव की जय। लड्डू गोपाल की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। राधा कृष्ण की जय। बोलो यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम। मैं अपने पितर पितरानी का भी नमस्कार करते हुए पूजन करता हूँ और सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए यही कहूंगा कि आप सभी ये लोग अपना ध्यान आशीर्वाद सभी लोगों पर बनाए रखें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें, सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। और अवैध समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि हे बाबा भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे जगन्नाथ, हे बाबा जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे बाबा भोलेनाथ, आपके रूप अनेक हैं। कभी सोमनाथ है, कभी विश्वनाथ है, कभी ओमकारेश्वर है, कभी ममलेश्वर है, कभी महाकाल है, कभी मल्लिकार्जुन है, कभी काशी विश्वनाथ है। आपके रूप अनेक हैं। तो सभी रूपों में मैं आपको नमस्कार करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस कथा श्रवण का लाभ देते हुए आशीर्वाद प्रदान कीजिए और सभी के कष्टों का हरण कीजिए। बाबा, मेरे कष्टों का भी निवारण आप ही को करना, आपके सिवा इस सृष्टि में मेरा कोई नहीं। काल हरा दुख हरा दारी दरा कष्ट हरा हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त।
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। शीतलीकरण अहम करिष्येत्। हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सपितृदेवताभ्यां नमो नमः। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोलबम का नारा है बाबा। हे दत्तात्रेय भगवान, सभी के पूर्वजों को मुक्ति दीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस पितर पक्ष में आपके नाम जाप का शरण लेता हुआ जप करते हुए अपने पितरों को याद करे, उन्हें पितरों से मुक्ति दीजिए। जो अपने कष्टों का निवारण करने के लिए बाबा इससे सब्सक्राइब और सब्सक्राइबर बनवाए, उनके कष्टों में उनका साथ दीजिए। काल हरा दुखहरा दारिद्र्य कष्टहरा आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। काल हरा दुखहरा दारिद्र्य कष्टहरा। हर हर